इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए हम ये कह सकेंगे ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही। चंद सिक्के लेकर अमेरिका आने वाला स्टूडेंट आज 200 अरब डॉलर का मालिक कैसे बन गया, और मैं दिखाऊंगा इस कंट्री के वो एंगल जो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ना हो। ऐसा क्या है इस कंट्री में, एक अफ्रीकी मुसलमान का बेटा सदर बन जाता है। इनके सोचने का अंदाज इतना अलग क्यों है। इनका माशरा इंडियन हिंदू औरत को मुल्क की नायब सदर चुन लेता है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एक ऐसा परिंदा है जो नर भी है और मादा भी, और अमेरिकी जासूसी के लिए कबूतरों के साथ साथ डॉल्फिन मछलियों को भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया में बिजली के बटन नीचे की तरफ ऑन होते हैं, लेकिन अमेरिका में ऊपर की तरफ ऑन क्यों होते हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका में किस इलाके को मिनी पाकिस्तान और किस टाउन को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ के मर्द छोटे कद की लड़कियों से शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन औरतें क्या चीज को देख कर शादी करना चाहती हैं। पूरी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देता है। अमेरिका में ही एक ऐसी आबादी है जहाँ औसतन एक घर के 13 बच्चे हैं जो आज भी बिजली या इसकी बनी अशिया को इस्तेमाल करना हराम समझते हैं। अमेरिकी गुलकारा लेडी गागा के 2 पालतू फ्रेंच बुलडॉग अगवा हो गए। इसने इतला देने वाले को $5 लाख यानी 7 करोड़ 86 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। इस ऐलान के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों कुत्ते ढूंढकर इनके हवाले कर दिए। लेकिन अगर यही कुत्ते हमारे हाथ से अगवा हुए होते तो सोचें क्या होता। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली करे आया खैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जिसे रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका भी कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में वाक़ई एक बहुत बड़ा कंट्री है। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हो या हॉलीवुड मूवी, एप्पल हो या बिटकॉइन, तरक्की याफ्ता तरीन अकवाम का नाम हो तो अमेरिका ही छाया नजर आता है। इसकी वजह क्या है। अमेरिकी सकाफत का एक अहम जुज्व अमेरिकी ख्वाब है, जिसके मुताबिक अपनी माशी हैसियत से कतई नजर सख्त मेहनत, हिम्मत और मकसद की सच्ची लगन से आप बेहतर जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है अमेरिका की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान इंग्लिश जरूर है, और यहाँ की दूसरी बड़ी लैंग्वेज स्पेनिश है जो 14% अफराद बोलते हैं, और तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान चाइनीज है। दोस्तों, अमेरिकन दुनिया में मुनफरिद काम करने के हवाले से सबसे आगे नजर आते हैं। ऐसा ही एक कारनामा मिशिगन की बाबरा नामी एक खातून ने लगातार 3 सालों में 3 बच्चों को जन्म दिया। हैरत की बात यह है कि पहला बच्चा 8 अगस्त 2008 यानी 888, दूसरा बच्चा 9 सितंबर 2009 999 और तीसरा बच्चा 10 अक्टूबर 2010 यानी 10 को पैदा हुआ, यानी डेट, मंथ और साल का एक ही हिस्सा था। क्या आपको मालूम है अमेरिकन इस हद तक आगे निकल चुके हैं, इन्होंने डीएनए में भी रद्दोबदल कर दिया है। आप अपने होने वाले बच्चे की आंखों का कलर, हाइट और स्किन टोन तक अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं गूगल में हर साल 20 लाख नौकरी की दरख्वास्तें आती हैं। न्यूयॉर्क में गाड़ी का हॉर्न बजाना कानूनन जुर्म है। अमेरिका में तेल के बाद सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली चीज कॉफी है। कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है। इसके शुमाल में कनाडा, जनूब में मैक्सिको, मशरक में बहरे ओकियानूस और मगरब में बहरुल काहिल वाक़ है। यूनाइटेड स्टेट एरिया इसका कुल रकबा 98,33,517 किलोमीटर यानी 37 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसमें से 6,85,924 किलोमीटर रकबे पर पानी है। दोस्तों, इसका बॉर्डर बड़ा ही दिलचस्प है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान सरहद 5,000 मील तक फैली हुई है, मगर एक जगह इसकी तकसीम बहुत दिलचस्प है। ये हेस्कल लाइब्रेरी है, जिसे दानिस्ता तौर पर अमेरिका कनाडा सरहद पर तामीर किया गया है, और यहाँ बैनुल अक़वामी सरहद की निशानदेही फर्श पर एक स्याह लकीर से की गई है, जिसके दाएं जानब कनाडा और बाईं तरफ अमेरिका है, और मैक्सिको के साथ 3,155 किलोमीटर सरहद है और 19,924 किलोमीटर साहिल समंदर है। ये अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान लगाई गई सरहदी बाड़ का मंजर है। अगर आप दाईं तरफ के पुररौनक या गुंजान आबाद इलाके को देखें तो यह मैक्सिको का इलाका बाजा कैलिफोर्निया है, जबकि बाईं तरफ अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का इलाका सान डिएगो मौजूद है। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान पानी का छोटा सा चैनल है। ये पतली सी आबी गुजरगाह या आबनाई मशरक से अलास्का और मगरब से साइबेरिया को अलग करती है। अमेरिका और रूस के दरमियान यह सरहद पानी में मौजूद एक बड़े और छोटे जजीरे से तकसीम होती है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी, और ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप जो ही अमेरिका से रूस में दाखिल होते हैं आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं, यानी अगर आज अमेरिका में 1 तारीख है तो रशिया में 2 तारीख। दोस्तों, सवाल ये है अमेरिका में मस्जिदें बनती कैसे हैं। इसका शॉर्ट आंसर है जैसे पाकिस्तान में बनती है वैसे नहीं बनती। मस्जिद तो बनाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इस सिटी की इंतजामिया से इजाजत मिलने के बाद ही इजाजत लेना बड़ा ही मुश्किल है। इसका आसान तरीन हल कम्युनिटीज ने ये निकाला है, बंद पड़े चर्चेज को खरीद कर इन्हें इस्लामिक सेंटर में तब्दील कर दिया जाता है। अंग्रेजी कहावत है, जिसने कुछ करना होता है उसे रास्ते नजर आते हैं, और जिसने कुछ नहीं करना होता उसे बहाने नजर आते हैं। दोस्तों, आपको क्या नजर आता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, जब से जमीन बनी है कुदरत का कानून रहा है, हर 100 साल के बाद जमीन की ताकतवर तरीन अक़वाम का तवाज़ुन तब्दील होता है। बिला
शुबा 1920 से 2020 तक बिला शिरकत गैर अमेरिका के अरूज की सदी थी, जिसमें अमेरिकन ने अपना आप बनवाया है। लेकिन इसके मुखालिफिन आने वाले वक्त को अमेरिका के जवाल का इशारा बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा होता नजर आ रहा है? अमेरिका में हर 9 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा होता है और हर 10 सेकंड बाद एक मौत वाक़ई होती है। और सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट कैलिफोर्निया है और गुंजान आबादी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। मुल्क की सबसे छोटी रियासत वायोमिंग है, जिसकी आबादी सिर्फ 580 अफराद है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा आबादी वाला सिटी है। इसके बाद लॉस एंजल्स बड़ा सिटी है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में वेटर, चौकीदार और जमादार के तौर पर काम करने में शर्म नहीं महसूस की जाती। अमेरिका में हर साल 43 अरब डॉलर से ज्यादा लागत का खाने के काबिल फूड जाया कर दिया जाता है। अमेरिकन लोगों को 2 आदतों में तकसीम करते हैं, अच्छी आदतों वाले लोग और बुरी आदतों वाले लोग। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ कचरे का मसला है, मगर अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाले ममालिक में है, मगर यहाँ कचरे के ढेर सड़कों पर नजर नहीं आते। हाउ टू गार्बेज कलेक्शन सिस्टम वर्क इन यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में कचरे को कैसे उठाया जाता है और कैसे ठिकाने लगाया जाता है। अमेरिका के हर घर के बाहर 3 या 4 कचरे के लिए डस्टबिन होते हैं। एक में रिसाइकल अशिया डाली जाती हैं, दूसरे में लकड़ियाँ या पत्ते डाले जाते हैं, तीसरे में आम कचरा डाला जाता है। सुबह सुबह हुकूमती या प्राइवेट गाड़ियाँ इसे उठा लेती हैं और इस कचरे को उठाने की कास्ट है $50 फी टन और अंदाजे के मुताबिक रोजाना 7 लाख टन कचरा उठाया जाता है। लेकिन इस तमाम कचरे को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है बताता हूँ। इसमें तकरीबन 53% कचरे को जमीन में दफन किया जाता है, 25% हिस्से को रिसाइकल किया जाता है और 9% हिस्से को कंपोज किया जाता है। यानी इस कचरे से ही पेड़ पौधों के लिए खाद बनाई जाती है। दोस्तों 2018 में अमेरिकी फौज में 17 से 24 साल की खातीन एहलकारों पर 21,000 के करीब जिनसी हमले हुए और पेंटागन के मुताबिक हर 14 में से सिर्फ एक मुतासरा खातून ने जिनसी हरासगी की शिकायत दर्ज करवाई। अमेरिका में 328 लोग ऐसे हैं जिनका नाम ABCDE है। किट कैट चॉकलेट सारी दुनिया में नेस्ले कंपनी वाले बनाते हैं, अमेरिका में हर्शी बनाती है क्योंकि यहाँ ये नेम हर्शी के नाम से रजिस्टर्ड है। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 45% मियाँ बीवी ने एक दूसरे के लिए आज तक खाना नहीं बनाया। गूगल अपने हेडक्वार्टर की घास कटवाने के लिए बकरियों को किराए पर लेती है। जानते हैं क्यों? इस तरह घास भी कुदरती तरीके से कट जाती है और जमीन को कुदरती खाद भी मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में दुनिया का सबसे खामोश तरीन कमरा है, जहाँ सर घुमाने की आवाज भी सुनाई देती है। दुनिया भर में मिकदार को नापने के लिए मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका में नहीं होता। अमेरिकियों को बराह रास्त इनकार करना पसंद नहीं। वो कहेंगे वो आपकी तजवीज पर गौर करेंगे, लेकिन आप इनकी जुबान से नो नहीं सुनेंगे। अमेरिका में सिर्फ 40% बच्चे ही शादी से पैदा हुए हैं, बाकी 60% को अपने बाप का नाम तक नहीं मालूम। अमेरिका हिस्ट्री के बारे में आपको बताता चलूं, 5 सदियां कबल तक सारी दुनिया यानी बरआज़म अमेरिका के वजूद से बिल्कुल बेखबर थी। 15वीं सदी के अवाखिर में यूरोपीय मुहिम जोई का आगाज हुआ तो यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ममालिक और खित्ते दरियाफ्त होते चले गए। 1492 में मुसलमानों को स्पेन में शिकस्त के बाद मलका अज़ाबिलिया के हाथ मुस्लिम खजानों की चाबियां आईं और मुसलमान तुज्जार के सामान से लदे बहरी जहाज भी। उन्होंने सबको कत्ल कर डाला और उनका माल लूट लिया। लेकिन मुसलमान अरब ताजरों को कत्ल करने का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। यूरोप में गर्म मसालों का कहत पड़ गया। मसाले अरब ताजर इंडिया से इंपोर्ट करते थे और इंडिया तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ अरब ताजरों को पता था। इसलिए मलका अज़ाबिलिया ने इंडिया दरियाफ्त करने के लिए मुनादी करा दी। कोलंबस एक मुहिम जो था, इसने इंडिया दरियाफ्त करने की हामी भर ली और मुहिम के दौरान कोलंबस रास्ता भटककर फ्लोरिडा के करीबी साहिल वहां माल पहुंचा। इसलिए यूएसए को कोलंबिया के नाम से भी जाना जाता है। जब भी इसकी 50 रियासतों का नाम आता है तो 51वें नंबर पर कोलंबिया का नाम अलहदा से लिया जाता है, हालांकि ये इसकी डिस्ट्रिक्ट है। अमेरिका का नाम पहली मर्तबा एक जर्मन नक्शा साज ने 1507 में इस्तेमाल किया। इसके बाद 1524 में फ्रांसीसी और 1589 में बरतानवी यहाँ पहुंचे और रेड इंडियन को मार मार कर इन्हें अपनी 9 आबादियां बनाने लगे। इस तरह 9 आबादियों में आपस में चपकलश और बाज़ औक़ात जंगो जदल तक नौबत पहुंचती रही। बरतानवी हुकूमत ने इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले, जिसकी वजह से कशीदगी ने 1775 में खुली लड़ाई का रूप धार लिया। 23 मार्च 1775 को वर्जीनिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए पैट्रिक हेनरी ने तारीखी अल्फाज कहे, मुझे आजादी दो या मौत दे दो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम 4 जुलाई 1776 में पहली मर्तबा उस वक्त इस्तेमाल किया गया जब बरतानिया ने खुद मुख्तारी की करारदाद मंजूर करके इसे आजादी देने का ऐलान कर दिया। 1860 में अब्राहम लिंकन के इंतखाब के बाद मुल्क में सनती इनकलाब आया। सस्ती लेबर के लिए अफ्रीकी ममालिक से गुलामों को अमेरिका लाया गया। पहली जंगे अजीम में अमेरिका ने बरतानिया और फ्रांस का साथ दिया। सारी दुनिया से यहूदी अमेरिका पहुंचने लगे और 1920 में अमेरिका का अरूज शुरू हो गया। दूसरी जंगे अजीम में पूरा यूरोप राख का ढेर बन गया, लेकिन यही चीज अमेरिका के अरूज का सबब बन गई। अमेरिकी असला धड़ाधड़ बिकने लगा। इसकी वजह से अमेरिकी मईशत को बहुत सहारा मिला, क्योंकि जंगी माल की तलब की वजह से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तैयार हो गया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। जंगे अजीम के खात्मे पर रियासत हाय मुत्तहिदा और सोवियत यूनियन सुपर पावर बनकर उभरे। दोनों ममालिक में खलाई रेस शुरू हुई। सदर जॉन एफ कैनेडी ने 1960 में चांद पर पहला आदमी भेजने का ऐलान किया और 1969 में ये हकीकत का रूप धार गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अफ्रीकी अमेरिकी शहरी हकूक की मुहिम के अहम रहनुमा थे। इसने अमेरिका में यकसां शहरी हकूक के लिए जबरदस्त मुहिम चलाई, जिसकी पादाश में इन्हें 1968 में कत्ल कर दिया गया, जिसने पूरे मुल्क को इनकलाब के रास्ते पर डाल दिया। इसके बाद पहली मर्तबा कालों को वोट का हक दिया गया और 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर
पावर बन गया। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अमेरिकी तरक्की की रफ्तार रुक गई। दूसरी तरफ इसी दौरान चाइना ने बड़ी तेजी से तरक्की का सफर किया और चीन माशी दफाई मैदान में अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है। और माहिरीन के मुताबिक नए सदर की मुंतकिली के दौरान कैपिटल हिल पर होने वाला हमला इस तरफ इशारा करता है कि जिस अमेरिका का अरूज 1920 में शुरू हुआ था, इसके जवाल का आगाज हुआ चाहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर 8वां अमेरिकी मैकडोनल्ड्स में काम कर चुका है। 1836 तक अमेरिका में क्रिसमस मनाना ममनू था। दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी, दुनिया का सबसे बड़ा आवामी मकरूज, पुलिस अफसरान की सबसे बड़ी तादाद, सालाना कत्ल की सबसे ज्यादा वारदातें, ये सब रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में होती हैं। टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन यूएस। अमेरिका जितना बड़ा कंट्री है, इतनी ज्यादा ही टूरिस्ट प्लेसेज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में 76.9 मिलियन अफराद हर साल सेहत के लिए आते हैं। लास वेगस अमेरिकी रियासत निवाडा का एक शहर है। इसे मुख्तसर वेगास भी कहा जाता है। ये दुनिया में चंद कामों में मुनफरिद या मशहूर शहर है। ये 20वीं सदी में कायम किया गया अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी है। इसकी तकरीबन 10 लाख आबादी है। दुनिया भर के अमीर तरीन लोग यहाँ सुकूनत इख्तियार करते हैं क्योंकि ये तातीलात के अय्याम गुजारने, खरीदारी करने, सैरो सेहत और कमारबाजी यानी जुआबाजी के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है। शहर की इस फरेब नजरी के बायस इसे सिंह सिटी यानी शहर इसियां भी कहा जाता है। यहाँ बहुत से सियाह जुआ खानों में मुफ्त की शराब को एक फायदा मंद चीज समझते हैं, लेकिन ये जुआ खाने की एक चाल होती है। दोस्तों, किसी भी जुआ खाने में घड़ी नहीं होती। जुआ खाने में एक बार दाखिल हो जाने के बाद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। टाइम स्क्वायर एक अहम तजारती, सियासी, तफरीही मरकज है जिसके बारे में कहा जाता है ये नहीं सोता। न्यूयॉर्क सिटी में वाकई इसे अमेरिका का दिल भी कहा जाता है। टाइम स्क्वायर दुनिया के सियाहों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश मकामात में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सालाना 50 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं और 3.5 से 5 लाख अफराद रोजाना पैदल गुजरते हैं। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में दोबारा तमीर होने वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मरकजी इमारत है। ये अमेरिका की टॉलेस्ट और दुनिया की छठी बुलंद तरीन इमारत है। इसके 94 फ्लोर और इसकी हाइट 546 मीटर है। नेवी पियर मिशिगन झील के साहिल पर एक 3300 फुट लंबी घाट है। नेवी पियर में 50 एकड़ पर पार्क, बागात, दुकानें, रेस्टोरेंट है और ये शिकागो की सबसे ज्यादा विजिट की गई जगहों में से एक है। यहाँ सालाना 20 मिलियन सियाह विजिट करते हैं। होवर डैम रियासत निवाडा और एरिजोना के दरमियान सरहद पर दरियाए कोलोराडो की काली वादी में एक ठोस मेहराब शक्ल का डैम है। ये 1931 से 1936 के दरमियान तामीर किया गया। इतना बड़ा ठोस ढांचा इससे पहले कभी नहीं बनाया गया था और कुछ टेक्निक्स नाकाबिले अमल थी। इसकी तामीर हजारों कारकुनों की एक बड़ी कोशिश का नतीजा था। फिफ्थ एवेन्यू इसे दुनिया की एक इंतहाई महंगी और खूबसूरत एवेन्यू समझा जाता है और ये संडे के दिन अक्सर बंद होती है क्योंकि परेडों का रवायती रास्ता यही है। कोनी आइलैंड ब्रुकलिन शहर का जजीरा नुमा रहायशी, तजारती और तफरीही इलाका है। इसके जुनूब मगरब में लोअर न्यूयॉर्क है और मगरब में सी गेट है। 19वीं सदी के आखिर तक इस मुकाम पर रिजोर्ट, तफरीही पार्क्स भी तमीर हो चुके थे। ये आज सियाहों की पसंदीदा तरीन डेस्टिनेशन में से एक बन चुका है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये एक मुसाफिर रेल टर्मिनल है। ये टर्मिनल अमेरिका का तीसरा सबसे मसरूफ तरीन स्टेशन है और ये कौमी निशान बन चुका है। 2018 में ट्रेन और सबवे मुसाफिरों को निकालकर 21.6 मिलियन सियाहों ने यहाँ का विजिट किया था। ब्रुकलिन हाइट्स प्रोमेनेड जिसे एस्प्लेनेड भी कहा जाता है, ये 1826 फीट लंबा पैदल चलने का रास्ता है। इसके सामने लोअर मैनहट्टन और न्यूयॉर्क हार्बर के दिलकश नजारे हैं। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का वो शहर है जहाँ सिलिकॉन वैली कायम है। यहाँ गूगल, फेसबुक, ट्विटर समेत टेक्नोलॉजी की सब बड़ी कंपनियों के दफातर हैं और ये रिहाइश के लिहाज से बहुत महंगी तरीन जगह है। मोनोमेंट वैली कोलोराडो मुर्तफा का एक खिता है जिसकी खसूसियत रेत के पहाड़ है जो सतह समुद्र से 1000 फीट तक बुलंद है और हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में इसी वादी में फिल्माई गई हैं। न्यूयॉर्क हार्बर दरिया हडसन के दहाने पर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती बंदरगाह है। ये पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेंट पीटर्स कैथेड्रल न्यूयॉर्क सिटी में गोथिक कैथोलिक गिरजाघर है। ये न्यूयॉर्क सिटी का एक नुमाया निशान है। ये रोमन कैथोलिक आर्च बिशप की नशिस्त है। ये 1889 में तामीर की गई। इसे रियासत हाय मुत्तहिदा में कैथोलिक चर्च की सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली अलामत समझा जाता है। दोस्तों, अमेरिका में 17,000 से ज्यादा अकसाम के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया में रेडवुड जंगलात में दुनिया का सबसे लंबा दरख्त हाइपेरियन है। इसकी लंबाई 380 फीट है। द ग्रेट लेक्स मिशिगन में वाक़ पानी के जखीरे को दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जखीरा कहा जाता है जो दुनिया का 20% बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ के लोगों को पानी बचाने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं, जिनमें से बारिश के पानी को अपने घरों में जखीरा करने का तरीका है जिसे रेन पैरल भी कहा जाता है ताकि बारिश के पानी को बाद में इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ तक कि कार वॉश करने वालों को भी पानी जाया करने की इजाजत नहीं है। इन्हें भी पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। अमेरिका में पार्क को इस तरह बनाया जाता है जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है तो वो पूल का भी काम करता है। दोस्तों, पानी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। इजादात अमेरिका अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी इजादात की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। अमेरिका अपने ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही कंट्रोल करता है। साइंसी बिलखसूस फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अमेरिकनों ने बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज हासिल किए हैं और इससे पहले आरपा इंटरनेट को भी बनाया था। हवाबाजी और खला के लिए नासा का किरदार बहुत ही अहम है। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी बहुत अहम है। अमेरिका में 5000 से ज्यादा एयरपोर्ट, 100 के करीब एयर कंपनियां और इनके 7,500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। दुनिया के
17 मसरूफ तरीन एयरपोर्ट अमेरिका में हैं और इनके जरिए सालाना 890 मिलियन अफराद सफर करते हैं। मुल्क की ज़राए नक्लो हमल के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार हाईवेज अदा करते हैं। अमेरिका में 43,04,715 मील यानी 65,86,610 किलोमीटर लंबी सड़कें मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका का रेलवे का निजाम दुनिया में सबसे बड़ा निजाम है। न्यूयॉर्क में दुनिया का मसरूफ सबवे सिस्टम मौजूद है। दुनिया की कई बड़ी बंदरगाहें लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की बंदरगाहें दुनिया के मसरूफ तरीन बंदरगाहों में शामिल हैं। स्पोर्ट्स खेल मुल्क की तफरीह का जरिया है और हाई स्कूलों की सतह पर फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल को अमेरिकी बहुत पसंद करते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अमेरिका में एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा भी खिलाड़ियों को अमेरिका में ही मिलता है। आमिश पीपल अमेरिका के अंदर एक ऐसी कौम आबाद है जो कदीम रवायात और मजहबी इक़्तिदार पर सदियों से इसी तरह कारबंद है। अमेरिका में शुमाली जर्मनी से 1683 में फिलाडेल्फिया में आकर आबाद हुए और आज इस जगह को जर्मन टाउन कहा जाता है। आमिश अफराद बगैर पेट्रोल और गैस के बग्गियां इस्तेमाल करते हैं, घोड़ा गाड़ी पर सफर करते हैं, बिजली और इसकी बनाई किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। तमाम कबीले के लिए निसाब एक जैसा है। मजहबी लिहाज से क्रिश्चियन हैं। इनकी आबादी 2.5 लाख के करीब है। ये ज्यादातर पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। इनकी लड़कियां खूबसूरत और मासूम सी लगती हैं। मर्द लंबी दाढ़ी रखते हैं। आमिश कबीले की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। औसतन घराने में 13 बच्चे होते हैं। दोस्तों, अमेरिका में मर्द हजरात हमेशा उन खातीन से शादी करना चाहते हैं जो उनके कद से छोटी हों, लेकिन अमूमी तौर पर औरतें मोहतात होती हैं। वो उस दर्जे की शक्लो सूरत रखने वाले मर्द का इंतखाब कर सकती हैं, मगर इसकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये लोग राह चलती लड़कियों को महंगी गाड़ियों से निकलकर ऑफर करते हैं। वो इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। बाद में इन्हें गोल्ड ट्रिगर कहकर गाड़ी से निकाल देते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह अमेरिका में भी लोगों को इंकरेज किया जा रहा है कि वो वैक्सीन लें। अमेरिकी रियासत मिशिगन का एक स्टोर ग्रीन हाउस कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को चर्स का सिगरेट मुफ्त दे रहा है। जी हाँ, भले बाद में बंदा चर्सी बन जाए। दोस्तों, अंग्रेजी कहावत है, ये दुनिया ज़रात से नहीं बल्कि कहानियों से बनी है। अगर इंसानों की जिंदगी में कहानियां निकाल दी जाएं तो रोबोट्स और इंसानों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले इस दुनिया की तारीख बदल दी हो? पागलपन की हद तक दुरुस्त होने की एक कहानी है। 0 से 200 बिलियन डॉलर तक का सफर की कहानी है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, लेकिन ये इसकी खास बात नहीं है। इसकी खास बात ये है, इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही कम अरसे में वो काम कर दिखाया है जिसका पूरी दुनिया को फायदा पहुंच रहा है। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाला एलन मस्क की कहानी शुरू होती है 1989 से, जब 17 साल का ये नौजवान साउथ अफ्रीका में अपना घर बार छोड़कर कनाडा में आला तालीम हासिल करने आता है। वहाँ वो 2 साल पढ़ाई करने के बाद अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया आता है। यहाँ ये अपनी बैचलर डिग्री हासिल करता है और फिर कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। ये 1995 की बात है, जब अमेरिका में इंटरनेट को कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी की बुनियाद रखी। इस कंपनी का नाम था Zip2। बेसिकली ये उस वक्त का गूगल मैप था। ये कामयाब हुई और आखिरकार कॉम्पैक्ट कंपनी ने एलन मस्क के इस आइडिया को $300 मिलियन में खरीद लिया। इसने 1999 में X.com नामी एक वेबसाइट शुरू की। इस नई सर्विस के जरिए लोग ऑनलाइन एक ईमेल के जरिए एक दूसरे को पेमेंट कर सकते थे। आगे चलकर ये कंपनी पेपाल बन जाती है। आपको पता है कि पेपाल से इस वक्त दुनिया कितना फायदा उठा रही है। 2002 में पेपाल को eBay ने $1.5 अरब में खरीद लिया। इस बार इसके हिस्से में $165 मिलियन आए। इसने अपनी रकम को अपने 2 नए आइडियाज में इन्वेस्ट किया। ये आइडियाज ऐसे थे जिन पर लोग इन्वेस्ट करने से घबराते थे। एलन का पहला आइडिया था SpaceX नामी एक प्राइवेट कंपनी जो जमीन से मरीख तक के सफर को हकीकत में बदल देना चाहती है। इससे पहले ये काम 3 इदारे करते थे, अमेरिकी हुकूमत, रशियन हुकूमत और चाइनीज हुकूमत। SpaceX के पहले 3 रॉकेट लॉन्च करने के तजर्बात मुकम्मल तौर पर फेल हुए। जब इसका चौथा तजर्बा कामयाब हुआ तो अमेरिकी हुकूमत ने अपने नासा के मिशन भेजने का काम इस कंपनी को दे दिया। इसका दूसरा आइडिया था टेस्ला मोटर कंपनी, जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां और ट्रक्स बनाती है। बगैर इंजन और बगैर ट्रांसमिशन से चलने वाली इन गाड़ियों ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। एलन मस्क की जिंदगी के बारे में पढ़कर यकीन नहीं होता कोई भी शख्स इतने कम अरसे में इतने सारे काम कैसे कर सकता है। लेकिन 5 बेटों का बाप दुनिया को यही पैगाम देता है, अगर आप कुछ करने की ठान लें तो फिर नतीजे की परवाह किए बगैर कुछ भी मुमकिन है। दोस्तों, न्यू जर्सी में इंडियन स्क्वायर को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ हर तरफ सब हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पार्किंग टिकट लाजमी लें, वरना शीशे तोड़कर सामान निकाल लेते हैं। राजभोग कैफे यहाँ की सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। दोस्तों, अमेरिका के सदर के साथ एक फौजी बैग उठाए चलता है जिसमें जोहरी हथियार चलाने के लिए दरकार लॉन्चिंग कोड्स मौजूद होते हैं। अमेरिका की एक रियासत में शादी की नाकामी की वजह एक तीसरे शख्स को भी ठहराया जा सकता है। अमेरिका में तलाक मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। केंटकी रियासत में एक ही शख्स से तलाक के बाद 3 बार शादी की जा सकती है, लेकिन चौथी बार नहीं। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में एक ऐसा इलाका है जिसे मुकामी लोग लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रहाइश पजीर है, जिनमें आरजी और मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए पाकिस्तानी शामिल हैं। हत्ता कि यहाँ दुकानों पर आवेजा बोर्ड भी उर्दू में लिखे गए हैं। दोस्तों, बचपन में सुना था दुनिया का सबसे आसान काम किसी पर बिला वजह तनकीद करना, यानी हर बात में कीड़े निकालना है, और इंटरनेट ने यह काम और भी आसान कर दिया है। आज आप हथियारों और बंदूकों से लीडरशिप नहीं बना सकते। ऐसी कोई गोली नहीं इजाद हुई जो चलाई और हमारी कौम का दिमाग आपके काबू में आ गया। अगर आप दोबारा अरूज हासिल करना चाहते हैं, हमें साइंस के मैदान में दोबारा कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, साइंस की मुखालफत
मारिफत हमारे कंट्री में ही नहीं होती बल्कि दुनिया के हर माशरे में होती है। याद रखें हमारे पास दुनिया की अजीम तरीन बुक है जिसमें क़यामत तक के तमाम उलूम के सीक्रेट मौजूद हैं, लेकिन हमें बताए कौन? अल्लाह कुरान में खुद फरमा रहे हैं, तू नहीं आसमान की तरफ देखते कोई शिकाफ नजर आ रहा है कि नहीं? परफेक्शन देखो मेरी। सूरत तारिक, सूरत नजम समझ कैसे आए? सूरत तकवीर का क्या तर्जमा है? एक एक आयत के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल मौजज़ात हैं। ये पहले मुसलमानों ने करके दिखाया है। इसके असली डैडी तो मुसलमान हैं। ये मुसलमानों का ये फरीजा है जो इस वक्त जियोफिजिक्स के फिरौन हैं। इनको कुरान में से 500 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमी की जो आयात हैं इनसे पकड़ें। एस्ट्रोनॉमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा से पीक जियोफिजिक्स के माहिरीन के पास रही है। स्मार्ट्समैन रॉकेट साइंटिस्ट को कहते हैं। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों से लड़ाया अल्लाह ताला ने क्योंकि इस वक्त कहानत पीक पर थी। इतनी आगे की बातें बताते थे कि इन्होंने फिरौन को कहा एक बच्चा पैदा होगा वो तुझे मार देगा, और ऐसा ही हुआ। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़े दिए जो उस वक्त के जादूगरों को समझ आते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को तिब के मौजज़े दिए क्योंकि उस वक्त यूनानी तिब पीक पर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लुगत का अरूज था, इसलिए चैलेंज किया गया, लाओ इसके जैसी एक आयत। हमारा ईमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। मेरा ईमान है कुरान मौजज़ों की किताब है और इसमें क़यामत तक के उलूम मौजूद हैं और इसके जरिए ही मुसलमान दोबारा अरूज हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।